क्लास 7th NCERT हिस्ट्री क्लास। मुगलों के अन्य शासकों से संबंध। मुगलों ने अनेक राजवंशों के खिलाफ अभियान चलाया तो अनेकों ने भय से या संरक्षण हेतु मुगल सत्ता स्वीकार की, जिन्हें उच्च पद दिए गए। पराजित करने के बावजूद मुगलों ने किसी को अपमानित नहीं किया। औरंगजेब द्वारा शिवाजी को अपमानित करना एक अपवाद है। राजपूत कन्याओं से विवाह कर भी राजवंशों से संबंध स्थापित किए। मनसबदार और जागीरदार। शासन वर्ग में तुर्की-तुरानी के अलावा ईरानियों, भारतीय, मुसलमानों, मराठों, अफगानों, राजपूतों और अन्य समूह की भी शामिल थे, जो मनसबदार कहलाए। मनसबदार मनसबों के प्रधान होते थे, जिन्हें श्रेणी व्यवस्था, जिसकी जरीम पहला था पद, दूसरा था वेतन, तीसरा था सैन्य उत्तरदायित्व दिया जाता था। पद और वेतन का निर्धारण जातों की संख्या पर निर्भर था। जितनी ज़्यादा जात की संख्या उतना ज़्यादा वेतन प्रतिष्ठा। मनसबदारों को वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि जागीर के रूप में दी जाती थी, जो तकरीबन इक़्ताओं के समान थी, परंतु मनसबदार मुक्तियों की तरह जागीरों पर न रहते थे, न शासन करते थे, सिर्फ राजस्व उगाही। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का मुख्य स्रोत किसानों की उपज के रूप में था, जो किसानों द्वारा कुलीनों, मुखिया या स्थानीय सरदार के माध्यम से दिया जाता था। इन्हीं मध्यस्थों, मुखिया या सरदार को जमींदार कहा जाता था। राजस्व मंत्री टोडरमल द्वारा 10 साल 1570 से 80 के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का आकलन कर प्रत्येक फसल पर नकद कर निश्चित कर दिया गया था। सूबों, प्रांतों को राजस्व मंडलों में बांटा गया था तथा प्रत्येक फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्ति की यही व्यवस्था जब्त कहलाई। आईने अकबरी या अकबरनामा। अबुल फजल कृत 3 उज्जीदों में पहली जिल्द, अकबर के पूर्वजों का वर्णन, दूसरी जिल्द, अकबर के शासनकाल की घटना, तीसरा जिल्द, आईने अकबरी, प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और सम्राट का भूगोल। आईने अकबरी में फसलों, पैदावार की कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण है। अकबर की नीतियाँ। साम्राज्य सूबों में बांटा था, जिसके प्रशासक सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक कार्य निर्वहन करते थे। दीवान वित्तीय अधिकारी, बख्शी सैनिक वेतन अधिकारी, सदर धर्माधिकारी, फौजदार, सेनानायक, कोतवाल, पुलिस अधिकारी।
अकबर ने आबुल फजल की मदद से सुलह-ए-कुल के सच्चाई, नीति, न्याय और शांति पर आधारित शासन दृष्टि को अपनाया। सभी धर्मों का सम्मान आदर किया। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से पता चलता है कि मानव सरदार कुल 8000 से 445 ही थे। उच्चतम पद प्राप्त कुल मानव सरदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं या उनके सेवकों के वेतन स्वरूप दिया जाता था। 17वीं शताब्दी के अंत तक साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में बंट गया। फलस्वरूप अनेक स्वतंत्र प्रांतों का उभरना हुआ। अकबर के समकालीन शासक पहला, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603। दूसरा, ईरान का सफ़ाविद शासक शाह अब्बास 1588 से 1629 तक। तीसरा, रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलएविच 1530 से 1584। इवान दी टेरिबल। नोट: ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 मुगलों के समकालीन थे, जिनके साम्राज्य का विस्तार यूरोप तक था। सुलेमान ने हंगरी को राज्य में मिलाया, ऑस्ट्रिया को घेरा, बगदाद और इराक भी हथिया लिया। सम्राट को अल-कानूनी विधि निर्माता कहा गया। नोट: मेहरुन्निसा 1611 में जहांगीर से विवाह कर नूरजहां का खिताब पाकर प्रसिद्ध हुई। उसके सम्मान में जहांगीर ने चांदी का सिक्का जारी किया। शासक और इमारतें 8वीं तथा 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहला, सुरक्षित तथा इन दुनियाएं एवं दूसरी दुनिया से आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे। दूसरा, मंदिर, मस्जिद, हज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसे जनता के उपयोग की इमारतें। कुतुब मीनार 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण, पहली मंजिल, और 1229 में के आसपास इल्तुतमिश द्वारा शेष 4 मंजिल बनाई गई। मरम्मतकार अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोधी द्वारा। मीनार के छज्जे पर अरबी भाषा में अभिलेख लिखे हैं। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में अधिक संख्या में खिड़कियां, दरवाजे और कमरे बनाने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां 2 ऊर्ध्वाधर खंडों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यही शैली अनुप्रस्थ टोडा शैली थी। नोट: कंदरिया
महादेव मंदिर, धंगदेव चंदेल वंश द्वारा 999 में निर्माण। राजराजेश्वर मंदिर राजा राजदेव द्वारा फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। 9वीं सदी के आरंभ में पांड्यन राजा श्रीवल्लभ द्वारा श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 1831 से 851 को पराजित किया गया। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। कश्मीर, आगरा तथा दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने चार बाग बनवाया। चोलकालीन कांस्य मूर्ति लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। मणिग्राम और नाना देवी व्यापार संघ है। हम्पी कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल विरूपाक्ष शिव मंदिर है। सूरत यह ओरमुझ की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। इसे मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। मछलीपट्टनम कृष्णा नदी डेल्टा का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था। 1686 से 87 में औरंगजेब ने गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक जो अटलांटिक महासागर से आया से यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से मिलकर हिंद महासागर को पार 1498 में कालीकट केरल पहुंचा था। कोल वंश 1492 में वेस्टाइंडीज पहुंचा था। जनजाति ये मुख्यतः कृषक, संग्राहक, शिकारी या पशुपालक थे। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं से 14वीं सदी तथा गख्खर जनजाति प्रमुख थी। अकबर ने कमाल खान गख्खर को मानव सरदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में लगाह और अर्धुन तथा उत्तर पश्चिम में बलोच जनजाति थी। पश्चिमी हिमालय में गड्डीगरियों की जनजाति तथा उपमहाद्वीप के सुदूर पूर्वी भाग में नागा, अहोम तथा अन्य जनजातियों का प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड में 12वीं शताब्दी में चेर सरदार शाहियों का उदय हुआ था, जिन पर अकबर के सेनापति ने मान से 1591 में हमला किया। मुंडा जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र। कोली तथा बेरात जनजाति दक्षिणी में कोरगा, बेतर, मारवाड़ इत्यादि। भील पश्चिम तथा मध्य भारत में। गोंड मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदहोश थे। उनका कारवा टाडा कहलाता था। बुरजी नामक संस्कृत की ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा तथा बाद में असमिया में लिखा
गया था। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित अय्यकोंडा उदयार के 12वीं सदी के लेख में ब्राह्मणों की सभा का जिक्र मिलता है। गोंड, ये गोंडमाना नामक विशाल प्रदेश से रहते थे। ये स्थानांतरी कृषि कार्य करते थे। ये विभिन्न कुलों में बटे थे। प्रत्येक का अपना राजा था, राय होता था। अकबरनामा में उल्लेखित है कि गोंड राज्य में 7,000 गांव थे। गढ़ कटगा के राज्य गणों में विभाजित थे। ये फिर 84 गांवों की इकाइयों में विभक्त हुए, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन गहरोतों में होता था, जो 12 गांवों से मिलकर बनते थे। गढ़ कटगा के राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की थी। अमन दास के पुत्र दलपत ने चंदेल राजपूत राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया था। दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण 5 वर्ष के नाम पर शासन की कमान संभाली तथा 1565 में मुगल आक्रमण आसिफ खान के नेतृत्व में डटकर सामना किया। अहोम, ये मौजूदा म्यांमार से 13वीं सदी में आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे। इन्होंने भैया भूस्वामी राजनीति का दमन किया था। चुटियों 1523 में तथा कोच हजों 1581 के राज्य को जीता। इन्होंने 1530 के दशक में ही आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया था तथा 1660 आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण किया। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगल आक्रमण में पराजित हुए। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था, जिसने जबरन काम कराया जाता था। वे पाइक थे। अहोम राज्य में कुलों का विभाजन खेल कहलाता था। ईश्वर से अनुराग, नायनार, शैव संत, अलवार, वैष्णव संत, ये संत कई जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार अस्पृश्य जातियां भी थीं। नायनार संख्या 63, अपार, संबादर, सुधरार और मणिकबसागर प्रमुख थे। गीत संकलन तीव्रम और तिरुवचनम। अलवार संख्या 12, पेरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोड़र, डिप्पूडी अलवार और नम्मालवार प्रमुख थे। इनके गीत दिव्य प्रबंधम से संकलित हैं। दर्शन और भक्ति। शंकर दार्शनिक 18वीं शताब्दी केरल प्रदेश में जन्म। ये अद्वैतवाद, जीवात्मा और परमात्मा एक हैं के समर्थक थे। रामानुज
दार्शनिक थे। 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में जन्म इन्होंने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता रखी है। इन्होंने विष्णु के प्रति भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया है। वीर शैव आंदोलन, बस बनना, लामा प्रभु तथा अक्काम महादेवी द्वारा यह आंदोलन 12वीं सदी के मध्य में कर्नाटक के प्रारंभ हुआ। ये सभी प्रकार के कर्मकांडों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मराठ के संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम 13वीं से 14वीं सदी, सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोरबा मेला भी प्रमुख थे। भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विट्ठल भगवान विष्णु का रूप और देवी संबंधित विचारों पर केंद्रित थी। इन्होंने समस्त कर्मकांडों, पवित्रता को ठगों और जन्म आधारित सामाजिक अंतराव का विरोध किया। नाथपंथी सिंध तथा भोगी ये सभी नीची जनजाति में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने योगासन, प्राणायाम तथा चिंतन मनन पर बल दिया। इनके अनुसार निराकार परम सत्य का चिंतन ही मोक्ष का मार्ग है। इस्लाम और सूफी संत, सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। इस्लाम में एकेश्वरवाद, एक अल्लाह में पूर्ण विश्वास का प्रचार प्रसार किया। मुसलमान विद्वानों उलेमा में शरीयत नाम से कानून बनाया। पश्चिम एशिया के सूफी संत गज्जाली, रूमी और सदी प्रमुख थे। इन्होंने औलिया पर पीर की देखरेख में जिक्र नाम का जाप, समा जाना, रक्स, नृत्य किया। नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण का विकास किया। चिश्ती सिलसिला, अजमेर के ख्वाजा मोहम्मदीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, गुलबर्ग के बदनबाज गिसु दराज खानकाह सूफी संतों का विशेष बैठकों का स्थल। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, 13वीं सदी के उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की नई लहर को इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं, नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने प्रभावित किया। रामचरितमानस, तुलसीदास द्वारा अवधि में ईश्वर को राम रूप में दर्शाया। सूरदास द्वारा सूर सागर, सूर सारावली साहित्य लहरी, कृष्ण भक्ति। असम के शंकरदेव प्रखरती 15वीं शताब्दी के विष्णु भक्ति पर बल। असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक, नामघर, कविता पाठ, प्रार्थना गृह स्थापित करने की परंपरा चलाई। नामघर परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई शामिल थे। मीराबाई, इनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ था। बाद में ये रविदास की अनुयायी बन गई। कृष्ण के प्रति समर्पित कबीर, 15वीं
से 16वीं सदी इनका पालन पोषण बनारस या आसपास के मुसलमान जुलाह परिवार में हुआ। इनके कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवड़ी और बीजक में संग्रहित है। ये निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। गुरु नानक जन्म तलवड़ी पाकिस्तान में ननकाना साहब, करतारपुर, रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में केंद्र स्थापित किए। धर्मस्थल, उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जगह। मृत्यु 1539 में पूर्व इन्होंने लहना को अनुयायी चुना। गुरु अंगद ने नानक की रचनाओं का संग्रह 1604 में किया, जिनमें शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस संग्रह को गुरु तेग बहादुर के उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया, जिसे आज गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। पहला अमृतसर रामदासपुर शहर केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के पास 17वीं शताब्दी में विकसित हुआ। दूसरा 1606 में जहांगीर ने गुरु अर्जन देवी को मृत्युदंड दिया। तीसरा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा